नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो कि बहुत ही कम लागत में आप कम संसाधनों के साथ में घर बैठे कर सकते हो। और वो बिजनेस है मसाले का बिजनेस। मसाले का काम एक ऐसा काम है जिसकी ज़रूरत कभी भी कम नहीं होगी, जो आज से 1000 साल पहले भी जिसकी ज़रूरत थी और आगे आने वाले 1000 सालों में भी जिसकी ज़रूरत वैसी की वैसी रहेगी। मसाला पैकिंग का बिजनेस बहुत ही कम संसाधनों के साथ में बहुत ही कम पूंजी में आप आसानी से घर के एक कमरे में या कोई छोटी सी शॉप या कहीं पे भी या अपने किसी भी गांव कस्बे में आप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बड़ी फैक्ट्री लगानी हो, बड़ा सेटअप करना हो, आपको करोड़ों लाखों रुपए की ज़रूरत पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। इस बिज़नेस को आप बहुत ही कम पूंजी में और किसी भी गांव कस्बे छोटे शहर कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इस बिज़नेस की पूरी प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे कि कैसे इस बिज़नेस को किया जा सकता है। मसाला पैकिंग बिज़नेस को आप दो तरीके से शुरू कर सकते हैं। एक है मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। मैन्युफैक्चरिंग में आपको पुलवाइजर मशीनों की ज़रूरत होगी जिनसे कि मसाले को पीसा जाता है, जिससे मसाले को तैयार किया जाता है। ड्रायर की भी ज़रूरत पड़ेगी और आपको इसके बाद में पैकिंग की भी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका आप पुलवाइजर मशीन अगर आप मार्केट से परचेज करोगे तो वो आपको 3 से 3.5 लाख की 3-4 लाख की कॉस्ट तक आपको मिलेगी वो मार्केट में। जिसके लिए आपको एक सेटअप चाहिए होगा, एक जगह चाहिए होगी और लोगों की भी आवश्यकता पड़ेगी जो कि मशीन को ऑपरेट कर सकें। हेल्पर चाहिए होंगे आपको। और तो इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक पुलवाइजर मशीन खरीदनी होगी जो कि आप मार्केट में आपको 4-5 लाख रुपए तक 3 से लेके 4 लाख तक के बीच में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद में आपको 1 लाख रुपए तक की पैकिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मसाले को पैकिंग करने के लिए पड़ेगी। तो ये और इसके बाद में फिर आपको सबसे ज़्यादा जोर चीज़ भी देना वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी और एक बड़े जगह की भी ज़रूरत पड़ेगी, तब आप इसको बड़े पैमाने पे शुरू करें। और इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिसको आप कम लागत में कैसे शुरू कर सकते हो। तो आप मैन्युफैक्चरिंग का काम छोड़ दीजिए, आप सिर्फ पकड़िए पैकिंग का काम। जैसे कि मैंने आपको कई बार पहले ही बताया कि पैकिंग का काम एक ऐसा काम है जिसमें आप कुछ भी पैक कर सकते हो। मसाला पैकिंग, अब हम मसाला पैकिंग के काम के लिए हम लेते हैं तो आप कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं जो कि जिनके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़े बड़े पुलवाइजर हैं जो कि उनसे आपके मसाले को पीसती हैं वो। तो आप उनसे क्या कीजिए, अपना रॉ मटेरियल लीजिए और उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनके पास मसाला अपना दे दीजिए। तो वो 6 रुपये पर केजी के समथिंग कुछ लेती हैं पैसा, 5-6 रुपये के समथिंग कुछ रुपए लेती हैं। तो वो आपका इतने में आपका मसाला वो पीस के तैयार कर देंगे। जब आपका और बड़ी मशीनों से आपको पिसवाने का एक फ़ायदा है कि वहाँ पे आपके मसाले की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी रहती है, क्योंकि बड़ी मशीनों से जब पिसता है तो उसको ड्राई किया जाता है मसाले को, और बाकी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ध्यान रखी जाती है मसाले में, ये नमी ना आए, उसमें कोई उसकी शुद्धता में कोई क्वालिटी में कोई कमी ना आए, उस तरह की चीज़ें भी बड़ी मशीनों से आपको फ़ायदा हो। तो आपको सबसे पहले करना है कि रॉ मटेरियल लेना है आपको, जैसे मिर्ची, धनिया पाउडर वगैरह, धनिया वगैरह, इनको लेना है आपको। बड़ी कंपनियों से कांटेक्ट करना है, उनको आपको अपना माल देना है और वो आपको 6-7 रुपए के पीस के आपका माल दे देंगे। उसके बाद आपका क्या करना है कि आपको फिर एक पैकिंग मशीन लेनी है। आप अपने कहीं भी आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो कि पैकिंग मशीन आपको जो स्टार्ट पैकिंग मशीन होती है 1 लाख रुपए तक आपको अच्छी पैकिंग मशीन ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक मिल जाएगी आपको, जिसमें आप अपना पूरे मसाले को पैक कर सकती हो। उसके लिए आपको पॉलीथीन चाहिए, जो कि आप पॉलीथीन के लिए आप एनसीआर में या कहीं पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोई मशीन जो पॉलीथीन प्रिंट करते हैं, पाउच प्रिंट करते हैं, वो बहुत ही आपको 20 पैसे या 10 पैसे के दाम पे पॉलीथीन प्रिंटिंग होती हैं, तो वो आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आप पॉलीथीन लीजिए, मशीन लीजिए और फिर आप उनको पैकिंग करना शुरू कर दीजिए। उसके लिए आपको देखिए, इसके अगर आप बड़ा पहले तरीके से आप काम शुरू करती हैं तो आपको उसके लिए बहुत सारे लेबर की आवश्यकता है। इसमें आपको किसी की आवश्यकता, आप मशीन के लिए मात्र एक ऑपरेटर रखिए, या आप खुद कर सकते हैं तो खुद कीजिए ऑपरेट, तो आप उसमें खुद ही पैकिंग कर सकते हो। पैकिंग के बाद सबसे ज़्यादा जोर जिस चीज़ पे देना है वो है मार्केटिंग। आपको अपने ब्रांड को मार्केट में एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ेगी। आप पहले रिसर्च कीजिए कि आपके कंपटीशन में, आपके जिस एरिए में, जिस भी गांव, कस्बे या तहसील आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उसमें
और कौन कॉम्पिटिटर हैं जो मसाले की पैकिंग आती है, या बाहर के बड़े वाले MDH है या कैच है या कोई बड़ी कंपनी के मसाले आते हैं, या कोई लोकल है जो कि लोकल एरिया से कहीं बाहर से इंपोर्ट होती है, वो आप देखिए। उसके बाद उनकी प्राइसिंग देखिए कि वो किस रेट पे मिल रहे हैं आपको, आपके एरिया में किस रेट पे उपलब्ध हो रहे हैं। फिर आप अपना माल उसके हिसाब से उतारिए कि जब अगर कोई MDH की रेट अगर मिर्ची का पाउडर 100 ग्राम का 40-45 रुपए का है, तो आप उससे थोड़ा सा कम रेट रखिए, आप रखिए अपनी 30-35 तक रखिए, आपको तब भी मुनाफा उसमें अच्छा खासा मुनाफा रहेगा। आप इसको रेट अपनी कम रखिए। तो और उसके बाद में आप सबसे ज़्यादा अगर आप जितना पैसा आप अपना पैकिंग पे उस पर सब पे खर्च कर रहे हैं, उतना ही लगभग मार्केटिंग पे भी खर्च कीजिए, क्योंकि मुनाफा इस बिजनेस में बहुत है। आप अगर देखेंगे तो मुनाफा इसमें अच्छा खासा मुनाफा है। आपको मार्केटिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। मार्केटिंग इस बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी मार्केटिंग करते हो, आप अपने अच्छा नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बना लेते हो, आप रिटेलरों से बात कर लेते हो, रिटेलरों के पास अपना माल सप्लाई करते हो, या होलसेलरों से बात कर लेते हो, आप अपना अगर एक जिला भी कंप्लीट कवर कर लेते हो, जिसकी अमूमन आजकल जिलों की आबादी 25-30 लाख होती है, 20 के लाख के समथिंग हर जिले की आबादी है आजकल अमूमन। तो अगर आप 20 लाख की आबादी को भी आप कैप्चर कर लेते हो, और उस आबादी में हर कोई मसाले का यूज करता है, चाहे वो जिस चीज़ में यूज करे, लेकिन दिन भर में वो मसाले का यूज करता ही करता है, तो आप उसको अब बहुत अच्छे लेवल पे आप एक जिले को कवर कर सकते हैं। अगर आपने एक जिला भी कवर कर लिया तो यकीन मानिए आपके महीने के 1-1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम होगी आपकी। अब आपने की जब पैकिंग तैयार हो जाए, तो आपको उसको सेल करने के 2 तरीके होते हैं। ये एक तो है B2B, एक B2C। B2B होता है कि बिजनेस टू बिजनेस, जैसे कि आप पकड़िए होलसेलरों को, आप वहाँ के बड़े जो व्यापारी हैं जिनके पास बाहर से माल आता है उनको पकड़िए, आप उनसे अपना माल दीजिए, वो आपको आपका माल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मार्केट में बेचेंगे सभी को। या फिर आप पकड़िए डायरेक्ट कस्टमर को। कस्टमर तो आप छोटे रिटेलरों को पकड़ सकते हैं आप बीच में, जो कि छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं, हर गली मोहल्ले में दुकान होती है, एक परचूनी की दुकान होती है, या किराना स्टोर्स होती हैं, उनको आप पकड़िए, उन पे आप अपने माल दीजिए, सैंपल दीजिए उनको, और उनको प्रॉफिट अपना मार्जिन अच्छा खासा दीजिए उनको, तब वो आपका माल आसानी से सेल करेंगे। लागत आपकी सिर्फ पैकिंग मशीन की लागत है, जो कि 1 लाख रुपए की पैकिंग मशीन और 10-20 हज़ार रुपए की पॉलीथीन पाउच की लग जाएगी आपकी। और फिर आप मार्केटिंग पे मान के चलिए कुछ थोड़ा बहुत मार्केटिंग में खर्चा होगा, उसके अलावा आपकी लागत ज़्यादा नहीं है, आपका प्रॉफिट है इसमें अच्छा खासा। इस बिजनेस के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो बातें मैं आपको बताऊं। एक तो पहला पॉइंट के पॉलीथीन की पैकिंग बहुत अच्छी रखिए, दूसरा अपना मार्जिन कम रखिए, रिटेलर का मार्जिन रखिए अच्छा खासा, क्वालिटी आप बहुत अच्छी रखिए। क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ अगर आप कर लेंगे तो आपका माल भविष्य में कभी भी नहीं चलेगा। तीसरी, आप अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर मार्केटिंग बनाइए जिसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटर हों, एजेंट्स हों, आप उन तक माल पहुंचाइए। आप B2B बिजनेस बनाइए आपका, आप होलसेलरों को बेचिए, जो बड़े डीलर हैं उन तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाइए। चौथा, मार्केटिंग पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है हर बिजनेस के लिए। अगर आप मार्केटिंग पे ध्यान देंगे तो आपका बिजनेस कभी भी फेल नहीं होगा। लेकिन मानिए इस बिज़नेस में मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ जो इस बिज़नेस को कर रहे हैं, जिनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, उनको कोई भी परेशानी नहीं आती। सिर्फ अगर मार्केटिंग में आप ध्यान दिलोगे तो आपका बिजनेस 100% सफल होगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं और किसी बिजनेस के साथ आपके साथ बात करें, कोई नया बिजनेस आइडिया लेके आएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपके किसी भी काम आए तो आप इसको लाइक कीजिए, और आगे भी किसी दोस्तों को अपने शेयर कीजिए, जिससे कि उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।